तो जाएंगे। देखना ना भूलिएगा, 3 दोस्त निकल चुके हैं अपनी राइड पर। जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, इस ब्लॉग को देखना। हे गाइस, दिस इज शोएब अख्तर, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी जो बजे हैं करीब रात के बजे हैं 11:30। तो हमारा अचानक प्रोग्राम बन गया देहरादून जाने का। तो फिलहाल अभी हम देहरादून जा रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो इस प्रोग्राम था वो पहले से ही देहरादून का था, लेकिन हम आपको डिस्क्लोज नहीं किया था। अब हम देहरादून जा रहे हैं। तो देहरादून से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ गई, क्योंकि आपको जैसे मालूम होना चाहिए कि हमने लगभग 12 साल जिंदगी के अपने देहरादून में गुजारे हैं। तो बहुत सारी यादें जुड़ गई हैं। बहुत खूबसूरत शहर है। तो अप्रॉक्स करीब हम 3:30 बजे देहरादून पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, और वहाँ 2 दिन रुकने वाले हैं। तो पूरे देहरादून को हम एक्सप्लोर करेंगे इस ब्लॉग में, ये ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग 2-3 ब्लॉग हमारे और आएंगे, देहरादून के हम बनाएंगे। अभी फिलहाल तो 2 साल बाद देहरादून जा रहे हैं, करीब 2 साल पहले हम गए थे। तो देखते हैं वहाँ के नज़ारे। तो अभी हम निकले हैं बाया मेरठ होके देहरादून के लिए। तो अभी रात का टाइम है, तो शायद वीडियो ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही होगी। तो चलिए चलते हैं, सफ़र का आनंद लेते हैं। कह रहा हूं कि वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, डरा रहा है। ये उसकी आदत, डरा रहा है। एक जल्दबाजी बहुत आप लोग करते हैं, जल्दबाजी बहुत करते, आधे शहर में आग में हुआ करते हैं। तो फिलहाल तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर। अप्रॉक्स अभी 2 घंटे करीब और लगेंगे देहरादून पहुंचने में इंशाल्लाह। तो अभी हम पहुंच ही जाएंगे। बाकी इस सफर में बहुत मजा आ रहा है, बहुत खुश हैं हमारे साथ। मिलते हैं चंद मिनटों के बाद, होती है मुलाकात आपसे बात। अच्छी आ रही है। नहीं तो मुझे लगेगा थोड़ा सा टाइम, साले को बना डालूंगा। तू ही बना दे। बना दूंगा मैं। तुम अपना वाला बनाओ। वो तो मैंने बना ही लिया है। हमारा तो खैर वो तुम जो है लगना उसमें देखो काम बढ़ रहा है। सिगरेट भी है बेटा, तो करिए। तो फिलहाल तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं राजा जी ढाबे पे। तो हमें ये लगता था कि राजा जी ढाबा हमारा दिल्ली और मुरादाबाद के बीच में ही पड़ते हैं। वहाँ तो 2 रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट यहाँ पर है, और ये सबसे पुराना रेस्टोरेंट मुझे लगता है यही है, क्योंकि जिस तरीके से डिज़ाइन बनाया गया है वो पुराना डिज़ाइन। अभी मेरे पीछे देख सकते हैं, ये राजा जी ढाबा है। और ये दिल्ली और मुरादाबाद के बीच में 2 रेस्टोरेंट खुले हैं, वो बहुत हाई फाई खुले हैं। तो ये उतना हाई फाई नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग मुझे लगता है यहीं से है इनकी। तो अभी रात के बज चुके हैं 2। करीब हम अप्रॉक्स 12 बजे करीब दिल्ली से निकले थे, और हमें किसी दूसरी रूट से जाना था, लेकिन तो बाई मिस्टेक हम हरिद्वार वाले रूट पर निकल गए। लेकिन कोई बात नहीं, सफ़र में बहुत मज़ा आ रहा है। शायद खां बहुत सारी मेमोरीज शायद खान हमसे शेयर की है। और सिगरेट पीना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ये इनको कई बार मैं रिमाइंड करा चुका हूँ, लेकिन ये मानते नहीं हैं अपनी हरकतों से। ये फुल्ली तरीके से चाहते हैं इनकी सेहत खराब हो। तो उस रास्ते का हम एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके सामने रखेंगे नज़ारे उस रास्ते के, आपको दिखाएंगे जंगल, वादियां, घने जंगल और खूबसूरत वादियों का नज़ारा आपके सामने हम रखेंगे। जरूर देखें। जब हम हरिद्वार से निकलते हैं तो जौली ग्रांट आता है। तो वहाँ से 2 रास्ते आते हैं। एक देहरादून को जाता है आपका जौली ग्रांट एयरपोर्ट से, वो डायरेक्टली जंगल का रास्ता है, फुल्ली तरीके से बहुत खतरनाक वाले बेवान जंगल है। और एक डायरेक्टली मतलब डोई वाला होकर जाता है एक रास्ता, वो डायरेक्टली आपका स्मूथ रास्ता है, नॉर्मली वही रास्ता चलता है। तो उस रास्ते से नहीं जाएंगे, जो जंगल वाला रास्ता है उस रास्ते से हम जाएंगे। देखना ना भूलिएगा, 3 दोस्त निकल चुके हैं। शायद भाई की जो बातें हैं बिल्कुल खत्म नहीं होती। हमें अपना ब्लॉग एंड करना पड़ता है, लेकिन इनकी बातें जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। जिंदगी का मजा इसी में है। तो चलिए फिलहाल तो अभी एक कॉफ़ी पीते हैं, और कॉफ़ी पी के फिर यहाँ से निकल जाएंगे। एक्चुअली दोस्तों, आजकल की जो हमारी ये लाइफ है वो इतनी ज़्यादा मतलब भागदौड़ वाली हो चुकी है, इतनी ज़्यादा बिजी हो चुकी है कि हम अपने लिए वक्त बिल्कुल नहीं निकाल पाते। हम अपने आप को फुल्ली तरीके से अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करे रहते हैं और उसी में लगे रहते हैं, ज़िंदगी हमारी वहीं कट जाती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने लिए ज़रूर थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए। तो आपको जब भी आपको वक्त मिले तो कहीं ना कहीं घूम आया करो, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एक छोटा सा मैसेज दीजिए मुश्किल से 30 सेकंड का। देखिए, रात के सफर का मजा अलग ही है। और रात के सफर में एक कहीं अच्छे होटल पर रुक के बीच में आप एक कॉफी लें और उसका सिप लें, तो उसका मजा ही अलग होता है। तो गाइस यही है कि अभी हमने खुद से प्रॉमिस किया है कि हम अपने लिए थोड़ा वक्त जरूर निकालेंगे। कम से कम महीने में नहीं, कम से 2 महीने में एक बार तो हम जरूर साथ साथ घूमने जाया करेंगे। तो फिलहाल तो गाइस अभी हमने कॉफी ले ली है, ब्लैक कॉफी ले ली है। ये दो लोग जो हैं वो आप दूध वाली कॉफी पी रहे हैं। अच्छा। और मैं जो पी रहा हूँ ब्लैक कॉफी देख सकते हैं। आप लोग कहते हो यार मैं ब्लैक कॉफी पे बहुत ज्यादा क्यों ध्यान दे रहा हूँ, तो बाकी मुझे बहुत फायदा हुआ है। पिछले 1 महीना हो गया करीब, बड़े लोग पी रहे हैं काली। मतलब 1 महीना हो गया करीब मुझे ब्लैक कॉफी लेते हुए। एक तो मेरा वजन भी कम है, 2 से 3 किलो करीब कम हुआ है इससे। ठीक है, मेरा चेहरा बहुत ज्यादा भारी भारी रहता था, उसमें भी थोड़ा सा चेंज आया है।
शायद आप कुछ कहेंगे इसमें आप? नीचे का सामान मारी देंगे हमारे। मुझसे कुछ मत कहलवाइए, मैं कुछ कहूंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी बात। फिलहाल दोस्तों अभी हम कॉफ़ी पी लेते हैं और कॉफ़ी पी के निकलते हैं। तो फिलहाल तो गाइज अभी आधे घंटे के लिए यहाँ रेस्टोरेंट पर रुके थे, राजा जी रेस्टोरेंट पे, और थोड़ा सा हमने स्नैक्स लिए। अब निकलते हैं यहाँ से देहरादून। सो गाइस अभी फिलहाल हम पहुंच चुके हैं देहरादून। तो अभी हम जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं वो कर रहे हैं राजपुर रोड पे। तो जैसे ही हम देहरादून में एंटर हुए, बाकी यहाँ की जो खुशबू थी वही खुशबू है जो हमने महसूस की थी, जो हम महसूस करते थे पहले। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप कहीं रहते हो, जो चीज आपके पास है तो उसके होने का आपको एहसास नहीं होता, उसकी वैल्यू का आपको एहसास नहीं होता। लेकिन जब वो आपसे दूर चले जाती है ना, तो आपका उसको होने का तब एहसास बहुत ज्यादा होता है, उसको मिस बहुत ज्यादा करते हैं जब वो आपसे दूर चली जाती है। तो वही हमारे साथ भी हुआ। जब हम देहरादून में थे तो इसका एहसास हमें नहीं था कि देहरादून हमारे पास है, और जब देहरादून से हम दूर चले गए ना, तो ये शहर कितना अपने आप में खूबसूरत है, कितना ज्यादा सुकून था यहाँ पर, तो वो आज हम महसूस करते हैं। हालांकि इस पे गिले शिकवे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जहाँ की रोजी रोटी आपके नसीब में रखे, तो वहां का शुक्र अदा करना चाहिए आपको। तो फिलहाल तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं देहरादून, और अभी हमें रूम भी मिल चुका है। होटल का हमने जो रूम था वो ले लिया है। हालांकि बहुत सर्च करा, बहुत सारे होटल हमने देखे, लेकिन कहीं समझ में नहीं आया। तो एक्चुअली इस स्टेशन के पास हमें एक होटल मिला, तो हमने यहाँ ले लिया है। हम राजपुर रोड पे भी गए तो वहाँ भी हमने होटल देखा, वहाँ भी नहीं मिला। हम वहाँ पहले गए थे लेमन ट्री में हमें होटल मिला नहीं, क्योंकि कोई शायद उनको नियम होते हैं कि वो 2 बजे के बाद रूम देते हैं, तो वहाँ मिल नहीं पाया। तो हो सकता है हम इसको कल चेकआउट करें, वहाँ ले लें। लेकिन फिलहाल तो ये एक अच्छा रूम मिल गया हमें, तो यहाँ आकर रुक चुके हैं। हाँ तो गाइस हाँ तो गाइस हमारा चुकी। अच्छा ये कुछ अजीब नहीं लगता है? हाँ तो हाँ, हे गाइस हे गाइस यार, पूरा याद में हे गाइस को लगा पड़ा वो होता। हाँ तो फिलहाल दोस्तों इस रूम का जो अभी मैंने 15,000 में लिया है इस रूम का पूरा मैं आपको टूर कराता हूँ। तो गाइस ये अभी मेरे सामने देख रहे हैं, ये फ्रिज है, ये हमारे किसी काम का नहीं आने वाला है। तो कुछ नहीं, बिल्कुल खाली होगा, ठप्पा ठप बिल्कुल खाली पड़ा है। एक ये छोटी सी स्टडी टेबल पड़ी हुई है सामने, उसमें 2 बोतल रखी हुई पानी की, वो भी 5-5 रुपए वाली। 3 गिलास हैं खाली हैं बिल्कुल, 2 कप हैं ये भी खाली पड़े हैं। कुछ कॉफ़ी के पैकेट रखे हैं, कॉफ़ी पे रखी हुई है। अच्छा अगर आपको चाय बनानी है, अगर आपको टी बनानी है तो यहाँ से बना सकते हैं। एक बेड खाली शायद वाले लेटेंगे। सामने मेरे आप एक सोफा देख सकते हो, उसमें हमारे बैग रखे हुए हैं। अभी एक टेबल ये पड़ी हुई है, ये भी स्टडी टेबल है, इस पर कुछ आपके टॉवल्स रखे हुए हैं जो हमें सुबह नहाने के काम आएंगे। एक टॉवल ये पड़ी हुई है, इससे डोरमेट बना लिया है। सामने ये घड़ी रखी है, एक सब भाई घड़ी, एक मेरी घड़ी जो रिलैक्स है, इन सब भाई पता नहीं कौन सी है। सॉरी, ये सामने टीवी रखा हुआ है जो हम बिल्कुल यूज़ करने वाले नहीं है। नीचे एसी है जो कंटिन्यू चल ही रहा है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके टूरिस्ट आते हैं उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है सारा। तो फिलहाल इसको पढ़ने का टाइम नहीं है। इंटरकॉम फ़ोन रखा हुआ है जो कभी यूज़ होता नहीं है और जिसकी बैल ही नहीं बोल रही है। तो कल हम आपसे मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, और बहुत सारी एरिया हैं देहरादून की, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों ये व्लॉग तो अब हम यहीं एंड करते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा हौसला अफजाई करने के लिए। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ज़रूर ख्याल रखें। अलविदा। हाँ तो गाइस हाँ तो गाइस हमारा चुकी। अच्छा ये कुछ अजीब नहीं लगता है? हाँ तो हाँ, हे गाइस